मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च से शुरू होने जा रहा है, जिसे लेकर विधानसभा सचिवालय ने तैयारियां तेज कर दी हैं। खासतौर पर विधानसभा को हाईटेक करने की दिशा में भी काम किया जा रहा है, क्योंकि अगले सत्र से विधानसभा में ई विधान सिस्टम लागू होगा और यही कारण है कि कार्रवाई को लेकर पेपरलेस करने के लिए इस सत्र से विधायकों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा अभी तक विधायकों ने करीब 1800 सवाल ऑनलाइन पूछे हैं, तो वहीं 1100 के करीब ऑफलाइन सवाल भी पूछे गए, जिसको लेकर हमारे विशेष संवाददाता आकाश सेन ने एमपी विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह के साथ खास बातचीत की है। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च से शुरू होगा और उसको लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इस बार सत्र में क्या अलग होगा, क्योंकि कई सारी प्रोसेस ऑनलाइन भी की गई है। हमारे साथ मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह सर हैं। सर से बात करेंगे। सर, इस बार क्योंकि विधानसभा सत्र लेट हो रहा है, क्योंकि इन्वेस्टर समिट भी थी, यही कारण है कि लेट बुलाया गया, तो अब 10 मार्च से शुरू होना है और किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं? देखिए, विधानसभा सचिवालय पूरी तरह से तैयार है और माननीय सदस्यों के बहुत संख्या में प्रश्न वगैरह आए हुए हैं, जिसको हमने सतत रूप से विभागों को भेजा है और वहाँ से जानकारियाँ हम एकत्रित कर रहे हैं और फिर हम प्रश्नोत्तरी वगैरह बनाएंगे और माननीय सदस्यों को सदन में जनहित की समस्याओं को रखने का, अपने प्रश्नों के माध्यम से समाधान निकालने का अवसर मिलेगा। सर, ऑनलाइन सवाल भी इस बार कई सारे आए हैं, क्योंकि कहा जा रहा था कि ई विधान सेवा पूरी तरीके से शुरू की जाएगी, अगले सत्र से उसको मानसून सत्र से लागू करने की तैयारी है, तो प्रयोग के तौर पर इस बार से ही सारी चीज़ें ऑनलाइन करने की तैयारी में विधानसभा। हाँ, देखिए, विधानसभा इस मामले में अग्रणी रही है हमारे यहाँ की और हमने अधिकांश सभी विभागों के प्रश्न हम ऑनलाइन ही भेज रहे हैं और माननीय सदस्यों से भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मंगा रहे हैं। तो इस बार जो है माननीय सदस्यों ने करीब 1800 के करीब प्रश्न उन्होंने ऑनलाइन भेजे हैं और 1100 के करीब ऑफलाइन भेजे हैं, तो ज़्यादा संख्या ऑनलाइन माननीय सदस्यों ने भेजने की रही है। तो इस तरह से वो माननीय सदस्य भी रुचि ले रहे हैं। साथ ही साथ जैसा आपने कहा है कि आगामी सत्र में माननीय अध्यक्ष महोदय के मार्गदर्शन में हम ई विधान परियोजना लागू करेंगे, जिसमें सदन में भी पेपरलेस माननीय सदस्यों को कार्रवाई में भाग लेने का अवसर मिलेगा। उनकी सीट पर जो है टैब स्थापित किया जाएगा, उसमें सारी जानकारियां ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपी में उनको उपलब्ध रहेंगी और माननीय सदस्य उनका अवलोकन करके और अपने सदन की कार्रवाई में भाग लेंगे। तो अगले सत्र की व्यवस्था है, तीव्र गति से इस पर कार्रवाई चल रही है, एनआईसी के माध्यम से सारी चीज़ें जारी हैं। एक आखिरी सवाल और समझना चाह रहा था, क्योंकि लगातार बात आ रही है कि ट्रेनिंग, तो क्या ट्रेनिंग भी दी जाएगी इसकी विधायकों को, के जो तमाम विधायक हैं, क्योंकि 1800 के करीब जो है सवाल ऑनलाइन आ गए हैं, तो अगर कोई विधायक सीखना चाहता है तो उसकी व्यवस्था भी क्या की गई है? बिल्कुल, इसके लिए हमने वैसे भी हमारे यहाँ एक एनआईसी का प्रकोष्ठ बना हुआ है, उसमें अभी हम ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन इसके लिए नेवा सेवा केंद्र हमने पृथक से स्थापित किया है, जिसमें शीघ्र व्यवस्थाएं की जा रही हैं और शासन के अधिकारियों को, और हमारा प्रयास है कि इस सत्र में कुछ माननीय सदस्यों को भी प्रारंभिक ट्रेनिंग उसकी दी जाएगी। उसके बाद फिर और सतत रूप से उनको प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि वो अपने विधायी दायित्वों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकें और सदन की कार्रवाई में भी भाग ले सकें। तो ये सतत जानकारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विधानसभा के जो हैं प्रमुख सचिव थे एपी सिंह सर, जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि 10 मार्च से शुरू होने वाले बजट सत्र की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और ख़ास तौर पर इस बार ऑनलाइन पर ज़्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि अगले मानसून सत्र जो आएगा उसमें पूरी तरीके से विधानसभा की कार्रवाई पेपरलेस कर दी जाएगी। कैमरा पर्सन सुजीत जी के साथ आकाश सेन, स्वदेश न्यूज़, भोपाल। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swdeshlive.com पर जरूर जाएं।